ऋषिकेश उत्तराखंड में बसा एक मशहूर पर्यटक स्थल है। इसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश को छोटा चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 14 जगहों के बारे में बताएंगे जो अपनी ऋषिकेश यात्रा के दौरान आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। यहाँ सुबह के समय गंगा आरती और शाम के समय महाआरती होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जर के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए इस स्थान पर विश्राम किया था, जिसके कारण इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे आता है भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश में स्थित सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। हालांकि मंदिर के मूल स्वरूप को सन 1338 में तैमूर द्वारा आक्रमण करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। लेकिन अभी भी मंदिर में बहुत सी चीज़ों को हमले के बाद भी सुरक्षित करके रखा गया है। ये मंदिर त्रिवेणी घाट के नज़दीक ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मंदिर के गर्भगृह में एकल शालिग्राम के पत्थर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को उकेरा गया है, जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा श्रीयंत्र भी रखा गया है। तीसरे नंबर पर आता है ऋषिकुंड। ऋषिकुंड त्रिवेणी घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहाँ से पैदल तक यहाँ पर आया जा सकता है। ये एक ऐसा अद्भुत कुंड है जहाँ सर्दियों में भी कुंड का पानी गर्म रहता है। इस कुंड की पौराणिक कथा है कि इस कुंड को कभी ऋषियों के तपोबल द्वारा उत्पन्न किया गया था, जहाँ उनको स्नान कराने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पानी जल के कुंड में इकट्ठा हुआ था। नंबर 4 पे आता है राम झूला। राम झूला ऋषिकेश में शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। राम झूले पर पैदल चलकर एवं दुपहिया वाहन द्वारा गंगा नदी को पार किया जा सकता है। जब आप राम झूले पे चलते हैं तो ये आपको हिलता हुआ प्रतीत होता है। राम झूले के ऊपर खड़े होकर नीचे बह रही गंगा नदी का मनमोहक रूप का आनंद लिया जा सकता है। नंबर 5 पर आता है परमार्थ निकेतन आश्रम। ये आश्रम ऋषिकेश का प्रसिद्ध और विश्वविख्यात आध्यात्मिक आश्रम है। ये आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये स्थान लोगों में ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर्वतीय वातावरण और गंगा नदी का निर्मल जल, चारों ओर एक शांत और प्राकृतिक वातावरण है। परमार्थ निकेतन आश्रम की स्थापना भगवान स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वर्ष 1942 में की गई थी। परमार्थ निकेतन आश्रम अपनी भव्य गंगा आरती के लिए भी जाना जाता है। हर साल हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। छठे नंबर पे आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश का प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की सामने की पहाड़ी पर भगवान शिव की पत्नी मां पार्वती का भी मंदिर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी जगह पे समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक विशाल पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें भगवान शिव को विष पीते हुए दिखाया गया है। मंदिर के पास ही एक झरना है जो इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। श्रद्धालु पहले झरने में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में पूजा करते हैं। 7वें नंबर पे आता है बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम राम झूला से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में एक चट्टान पर स्थित है। इस आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर 1968 में ब्रिटिश बैंड ने रहकर ध्यान किया था और कई गीतों की रचना की थी। आश्रम के परिसर में एक मंदिर, पुस्तकालय, महर्षि योगी का घर, मेडिटेशन झोपड़ी और रसोई स्थित है। हालांकि ज्यादातर इमारतें खराब हो चुकी हैं, लेकिन दीवारों पर अभी भी कलरफुल आर्ट को देखा जा सकता है। यहाँ पर आकर पर्यटकों को सुकून और शांति का अनुभव होता है। 8वें नंबर पे आता है भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क
और चौथी तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है। मंदिर की इमारत पे खड़े होकर आप ऋषिकेश शहर का शानदार दृश्य देख सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी की बारात ने इसी स्थान पर विश्राम किया था। 9वें नंबर पे आता है राजाजी नेशनल पार्क। ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। यह राष्ट्रीय उद्यान 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के 315 से भी ज्यादा प्रजातियां निवास करती हैं। ये नेशनल पार्क 3 अलग अलग फॉरेस्ट एरिया को मिलाकर बना है, जैसे राजाजी, मोतीचूर और चिला। बाद में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क रख दिया गया। राजाजी नेशनल पार्क में एशियाई हाथियों, चीतल, काकर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, जंगली बिल्लियों, सांबर, पैंथर, भालू, टाइगर, जंगली सुअर और किंग कोबरा जैसे कई सारे जानवर निवास करते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से साल और बांस के घने पेड़ों से भरा हुआ है। नंबर 10 पे आता है बंजी जंपिंग हाइट्स। ऋषिकेश पर्यटकों में बंजी जंपिंग के लिए मशहूर है और ऋषिकेश का ये लगभग 83 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर्यटक बंजी जंपिंग के अलावा और भी कई प्रकार के थ्रिलिंग एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं, जिसमें फ्लाइंग फॉक्स, जायंट स्विंग का विकल्प भी मौजूद है। यहाँ 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 32 किलोमीटर के रिवर राफ्टिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 11वें नंबर पे आता है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साधना का एक प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज ऋषि वशिष्ठ ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस गुफा का नाम पड़ा। इस गुफा के पास ही एक धूनी सदियों से जल रही है और कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने ही हजारों साल पहले इस धूनी को जलाया था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि गुफा के अंदर तापमान हमेशा एक समान बना रहता है, चाहे बाहर कितनी भी सर्दी या गर्मी पड़े। यहाँ आने पर आपको एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव होगा। 12वें नंबर पे आता है नीरगढ़ वाटरफॉल। ऋषिकेश के हरे भरे जंगलों के बीच ये झरना ठंडे पानी की एक सुंदर संकरी धारा है जो चट्टानी इलाकों से बहती है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग आपको 1 किलोमीटर तक जंगल में चलना पड़ेगा। इस प्राकृतिक झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। 13वें नंबर पे आता है शिवपुरी। पूरी दुनिया से यहाँ पर पर्यटक रोमांचक गतिविधियों का लुत्फ उठाने आते हैं। अगर आप भी ऋषिकेश में कैंपिंग, जंगल की सैर, रिवर राफ्टिंग, जंगल ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, ऋषिकेश का शिवपुरी आपके लिए सबसे बेहतरीन स्थान है। अगर आपने शिवपुरी आकर रिवर राफ्टिंग नहीं करी तो आपकी ऋषिकेश यात्रा अधूरी मानी जाती है। और आखिर में 14वें नंबर पे आता है कुंजापुरी मंदिर ट्रैकिंग। कुंजापुरी ऋषिकेश में स्थित 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक मुख्य धार्मिक स्थल है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। ये मंदिर उत्तर में हिमालय की चोटियाँ, दक्षिण में ऋषिकेश, हरिद्वार और दून घाटी के मनोरम दृश्य से घिरी हुई हैं। ये मंदिर ऋषिकेश में नरेंद्र नगर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। कुंजापुरी मंदिर ट्रैक ऋषिकेश में ट्रैकिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका भी ऋषिकेश घूमने का मन कर गया है तो आप हमसे संपर्क करके अपना ऋषिकेश का पैकेज बुक करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।